राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं। इसीलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं। इसीलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति के शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त की सहायता की, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम अरूप जयोति चौधरी है और मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। यह बात 2013 की है। उन दिनों मैं एक लड़की से प्यार करता था, जिसका घर मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं था। मैं अपनी माँ और बहन के साथ किराए के मकान में रहता था और मेरे पापा दूसरी जगह रहते थे, क्योंकि मेरी माँ के साथ वे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मेरी गर्लफ्रेंड को कभी भी पता नहीं था कि मेरे पास खुद का घर नहीं है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं इसी वजह से बहुत टेंशन में था कि जब उसको और उसकी फैमिली को पता चलेगा कि मेरे पास खुद का घर नहीं है तो उससे मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा मन ही मन बहुत उदास रहता था। मुझे दिन रात बस वही चिंता सताए जा रही थी। मैं रात को सो नहीं पाता था, बहुत रोता था। घर में ये बात मेरी माँ को मालूम थी, लेकिन वह भी बेबस थी। तब मैंने एक दिन देखा कि मेरी छोटी बहन हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। तब अचानक मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूं। मैंने अगले दिन से ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण नहीं जागी। मैं हर रोज सुबह श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलता था। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ और उस दिन मैं बहुत टूट गया। उस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी थी और उस दिन मैंने दोपहर के 2 बजे से लगातार बिना रुके श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। उसके 3 दिन बाद मैं अपने ऑफिस जाने के लिए बस में सफ़र कर रहा था। जिस बस में मैं था उस बस में एक बजरंगबली का फोटो लगा हुआ था और मैं फोटो को ध्यान से देखने लगा कि तभी मेरा ध्यान अचानक बस के बाहर गया और अचानक मैंने मेरे पापा को देखा। वे सड़क पार कर कहीं जा रहे थे। तभी तुरंत मैं बस से उतर गया। मैंने अपने पापा का पीछा किया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। वे एक बैंक के अंदर गए, मैं भी उनके पीछे बैंक के अंदर गया। पहले तो मैं उन्हें दूर से ही देखता रहा, क्योंकि मेरे अंदर उनके पास जाने का साहस नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार उनका दिल दुखाया था। लेकिन इस बार मैंने मेरे सच्चे प्यार के खातिर उनके पास जाना बहुत ज़रूरी समझा। दिल में थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी, फिर भी श्री हनुमान जी का नाम स्मरण करके उनके पास गया। मैं मन ही मन श्री हनुमान जी का नाम निरंतर जप रहा था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वे भी मुझे अचानक देख के चौंक गए और मुझे अपने पास बैठने को कहा।
तब मैंने उनको अपने दिल की बात बताई कि पापा प्लीज़ एक घर दिला दो, क्योंकि मैं जानता था कि पापा के पास पैसे थे पुराने घर के, जो उन्होंने माँ के साथ झगड़ा करके बेचा था। उसका पैसा उन्हीं के पास था। तब पापा ने कहा कि मैं अभी गुवाहाटी में कुछ दिन के लिए हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, और वे कह के उन्होंने मुझे अपना नंबर दे के भेज दिया। ये सुनकर मैं बहुत निराश हो गया था। मुझे लगा कि पापा फ़ोन नहीं करेंगे, और मैं रो के अपने घर चला गया। घर पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मुझे पापा मिले थे। अगले दिन सुबह मैंने नहा के फिर से सच्चे मन से मेरे प्रभु का पाठ शुरू कर दिया, और मन ही मन प्रभु को बोलता रहा कि मुझे इस संकट से बाहर निकालो। मैं बस पूरा दिन प्रभु का स्मरण कर रहा था। तभी अचानक उसी रात मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे बड़े बड़े पर्वत दिखे। इतने विशाल पर्वत थे मेरे चारों ओर की, मुझे डर लगने लगा था। उसी वक्त सपने में एक विशाल व्यक्ति प्रकट हुए, और वे उन पर्वतों से भी विशाल थे। मैंने देखा वे कोई और नहीं, मेरे प्रभु बजरंगबली थे। मैंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मेरा सपना टूट गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 7 बजे थे, और मेरे फ़ोन पे 10 मिस कॉल थे मेरे पापा के। मैं तुरंत उन्हें कॉल किया, और उन्होंने मुझे एक जगह आने को कहा। मैं बिना नहाए ही तुरंत घर से निकला। रास्ते में भी मैं मेरे प्रभु का ही स्मरण कर रहा था। मेरे पापा ने मुझे एक लॉज में बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पापा मुझे एक बिल्डर के पास ले गए और उससे मिलाया। बिल्डर ने मुझे 1 BHK कुछ फ्लैट दिखाए, क्योंकि पापा के पास लिमिटेड पैसे थे। मैंने एक फ्लैट पसंद किया। शाम को पापा ने उस फ्लैट का 13.5 लाख रुपए का खुद पेमेंट किया, और अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे उस फ्लैट की चाबी सौंपी। पापा फिर अपने जगह जाने को निकल गए। मैंने पापा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कहने लगे कि उन्हें अकेले ही रहने का आदत हो गई है, क्योंकि मैं चाहता था कि पापा भी हमारे साथ रहें। लेकिन वह नहीं माने और वापस चले गए। उसके बाद मेरा जो विश्वास था मेरे प्रभु के प्रति, वह अब 100 गुना बढ़ गया। मेरे प्रभु ने मुझे यह भी ज्ञात कराया कि इस घोर कलयुग में जो कोई सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करेगा, प्रभु सदा उसकी रक्षा करेंगे। ये जो परिणाम मिला मुझे, वह 4 महीने के अंदर ही मिला था। मैं 4 महीने एक जिंदा लाश की तरह था, फिर भी मैंने मेरे प्रभु की भक्ति कभी कम नहीं की। यह चमत्कार कहो या मेरे प्रभु की कृपा, यह मैंने खुद अनुभव किया है। अब मेरी शादी भी हो गई उसी लड़की से जिससे मैं सच्चा प्यार करता था, और मेरी एक 3 साल की बच्ची भी है। ये सब मेरे प्रभु की कृपा से ही हुआ है। बस एक इच्छा और है कि मेरे पापा हमारे साथ रहें, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बजरंगबली पे कि वह मेरी ये इच्छा भी जरूर पूर्ण करेंगे। जय सीताराम, जय हनुमान जी। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।